हाय, दिस इज़ डॉक्टर नितिन तिवारी। मैं एक स्किन टाइप की बात करने वाला हूँ और वो स्किन टाइप है सोरियासिस। जी सही सुना आपने, स्किन टाइप बोला है, डिजीज़ नहीं बोला है। डिजीज़ होता तो एक इंसान से दूसरे इंसान फैलता, ये एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैलता। और जिस तरीके से हम लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ रहना पड़ता है और उनको मैनेज किया जा सकता है, वैसे ही सोरियासिस एक स्किन टाइप है जिसके साथ उन मरीज़ों को या फिर उन लोगों को वैसे रहना पड़ेगा, बस थोड़ा सा मैनेज करना होगा। हल्का फुल्का लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है, बाकी कुछ बुरा या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपके स्किन स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो सोरियासिस होता क्या है? देखिए, कुछ नहीं होता है सोरियासिस, कुछ जगह आपके बॉडी पे होती है, जैसे ये सिर हो गया, कोहनियाँ हो गई, घुटने हो गए, ये नकल्स हो गए। यहाँ पर जो स्किन होती है बड़ी तेज़ी से मोटी होना शुरू होती है साल के कुछ महीने, ज़्यादातर 80 to 90% ठंडक में। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका ऐसा स्किन टाइप होता है जो कि गर्मी में उनकी स्किन मोटी होना शुरू होती है। तो ये होता है सोरियासिस में, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, स्किन मोटी होने लगती है, फिर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत उसके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को ऊपर से डैंड्रफ हो जाता है, कुछ लोगों को दाद हो जाता है, देखने में भद्दा लगता है। एज इट इज़ देखा जाए तो मरीज़ को हल्की फुल्की खुजली होती है, कुछ खास होता नहीं है। तो पहली बात हम लोगों ने सीख ली ये कि बीमारी नहीं है, ये स्किन टाइप है। साइंस बहुत डेवलप हो गया है, इंजेक्शंस आ गए हैं कि 2 इंजेक्शन महीने के लग जाएं, 10-15 हज़ार के इंजेक्शन होते हैं, साल 2 साल आदमी फुर्सत से रहता है। कुछ फटाक से ऐसे 40-50 रुपए के इंजेक्शन आ गए हैं कि आपको 2-3 महीने की फुर्सत हो जाएगी। कुछ टैबलेट्स आ गई हैं, तो इलाज इसके बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास कम जाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना जाना पड़े, जाना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको सोरियासिस है। लेकिन कम जाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फ्री का माल है वो आप लेंगे। आप तो फ्री का माल जैसे सनलाइट, जो हम लोग की जो नेचुरल सनलाइट होती है, धूप, ये सोरियासिस को नेचुरली कम कर देती है। तो मैं जितने भी हमारे सोरियासिस के मरीज़ होते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ, अंडरवेयर पहन के, थोड़ा स्लीव्स ऊपर करके या पैंट ऊपर करके, हफ्ते में 2-3 बार 15-20 मिनट के लिए धूप दिखा लो। सिर्फ धूप दिखाने से ही आपका अच्छा खासा सोरियासिस का इंटेंसिटी और सीवियरिटी कम हो जाती है। तो धूप हम लोग हमेशा याद रखेंगे। नोटिस करिएगा जो सोरियासिस वाले पेशेंट होते हैं जिनका जो हिस्सा आपका खुला रहता है, जैसे चेहरा हो गया, गला हो गया, ये बचा रहता है, इस पे सोरियासिस आता ही नहीं है। जो ढके हिस्से होते हैं वहाँ पर ज़्यादा हावी होता है। उसके अलग भी रीज़न्स होते हैं। कुछ लोग जब हो जाता है तो ढकना शुरू कर देते हैं, लेकिन धूप से फ़ायदा होता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट दवाइयाँ खाने में असमर्थ हो या खरीदने में असमर्थ हो, तो हम लोग यूवीबी चैम्बर्स या अल्ट्रावायलेट चैम्बर्स में पेशेंट को बिठाते हैं। बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, फ्री की दवाई रहती है। तो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूर्य देवता को ज़रूर अपना प्रणाम अर्पित करिएगा। दूसरा, जो सोरियासिस होती है ठंडक में ज़्यादातर लोग बढ़ जाती है, तो हम लोगों को शुरुआत से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ठंडक में बढ़ने वाली है। तो कुछ अपने जो दवाइयाँ या लोशंस जो होती हैं, खाने वाली दवाइयाँ नहीं, लोशंस और ट्यूब्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को इस पर सरप्राइज़ नहीं करना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आने वाला है, आप तैयारी रखिए, तो वो आपको उतना अनकंफर्टेबल नहीं करेगा दैन कि आप सोचें कि आप हमेशा के लिए ठीक हो गए और फिर आए। तो ठंडक में ये थोड़ा बढ़ जाता है और बिना कोई इलाज किए गर्मी में अच्छा खासा राहत मिल जाता है। तो
इसमें कई जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं या फिर कई अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि मैंने ठीक कर दिया। तो मेरा एडवाइस यही है कि स्किन स्पेशलिस्ट सही ही मिलें। जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आलतू फालतू के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो अपने ही शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे आप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि लोशंस ठंडक में लगना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी है कि जो सोरियासिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको वेट, अपना वज़न कम मेंटेन करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा वज़न रखते हैं तो वही सोरियासिस उनका बड़े बड़े चकत्ते बनेंगे, ज़्यादा पपड़ी झड़ेगी और देखने में ज़्यादा भद्दा लगेगा। तो सिर्फ वेट कम रखने से आप अपनी सोरियासिस की सिवियरिटी अच्छी खासी कम कर सकते हैं। तो वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ये हो गया हमारा फिफ्थ, जो कि एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसको कई डॉक्टर्स ध्यान देते हैं लेकिन पेशेंट्स या फिर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, अगर कोई टेंशन लेते हैं, आप हैं कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आपको मोमेंट्स में, झटके में डिसीजंस लेने होते हैं, आपका रूटीन कोई फिक्स नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। तो स्ट्रेस आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। तो स्ट्रेस के लिए आप रिलीविंग के लिए हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आपके बॉडी में, आपको दिमाग में स्ट्रेस रहता है तो कहीं ना कहीं आपका सोरियासिस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये जो हमने आखिरी के दो फैक्टर्स, वेट गेन और स्ट्रेस, इसका इलाज बड़ा सिंपल सा है। योग करें या एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज, चाहे जॉगिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे बैठ के आप योग करें, चाहे मेडिटेट करें, दोनों ही कंडीशंस में आपका वेट कम मेंटेन रहेगा। वर्कआउट करेंगे तो भी कम आपका वेट मेंटेन रहेगा और उसी की वजह से स्ट्रेस भी कम रहेगा, आपका सोरियासिस की सिवियरिटी अच्छी खासी कम हो जाएगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब लास्ट, अभी मॉडर्न टाइम्स में बताना शुरू किया है। देखिए, अगर आप शराब या सिगरेट, चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे बियर हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे खैनी हो, अगर आप कंज्यूम करते हैं, आपकी सारी समस्याएं विदिन 7 डेज डबल हो जाएगी। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप शराब छोड़ दीजिए या तंबाकू छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसके फल भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, दैट्स इट फॉर जितना मेरा ज्ञान देना था। सवाल मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे लोग मन गढ़ंत चीज़ें लेके आते हैं मेरे पास कि मैं खुद हक्का बक्का रह जाता हूँ। इसलिए प्लीज़ ज़रूर से मुझसे सवाल पूछिएगा। कोई चीज़, मेरी पॉइंट आपको असर्टिव लगी हो तो उसको ज़रूर मेंशन करिएगा, तो मैं उसके अंदर कुछ और सुधारने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने दवाइयाँ नहीं बताई हैं और कुछ प्रिकॉशंस जो लिए जा सकते हैं वो भी बताना है। उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा एंड स्टे अपडेटेड। नमस्कार।